बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कर लिए पूरे पूरे। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। इट इज चैप्टर बच्चों 4 है, एक्सरसाइज 4.3 है, बोर्ड पे सब कुछ लिखा है, शो हो रहा है। आप समझें क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक मैंने पूरे करा दिए, 3 को समझे ध्यान से। लिखा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बच्चों कह रहा क्या एक आम का बगीचा, आम का बाग बनाना संभव है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका एरिया दो बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। बच्चों तो जो हमें चीज़ गिवन है पहले वो लिख देते हैं। मैं मान लेता हूँ माना आयताकार आम के बाग की चौड़ाई बराबर बच्चों x मीटर मान लिया मैंने, और लंबाई मान ली बच्चों, लंबाई क्या ट्वाइस, तो बच्चों 2x हो जाएगी, 2x मीटर से। बच्चों आयत की जो चीज पूछी है उसे लेट कर लेंगे हम लोग। लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू बच्चों x मीटर। ये तो ब्रेथ थी बच्चों। अब लेंथ कर लें। लेंथ क्या होगी बच्चों, लेंथ हो जाएगी y मीटर। क्या बच्चों, ट्वाइस है बच्चों, 2x मीटर। ठीक है। अब बाल को आप जानते होंगे एज यू नो प्रश्न अनुसार ATQ आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है बच्चों कितना, 800 मीटर स्क्वायर। आयताकार चाहो तो लिखना चाहो रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल। आप चाहो तो बच्चों ये लाइन लिख सकते हो यहाँ से कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बच्चों, आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चों क्या, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव दिया है बच्चों को बुक में, इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। से बच्चों लिखेंगे आयताकार आम के बाग का क्षेत्रफल बराबर दिया बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बच्चों, बराबर कितना 800। लंबाई कितनी है आपको, लंबाई 2x है बच्चों, और चौड़ाई कितनी है बच्चों, x है, बराबर कितना 800। 2 की मल्टीप्लाई करो कितना है 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। बच्चों एक बात और, अभी मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, 2 अपन हो जाएगा डिवाइड होगा x वैल्यू हो जाएगी, बट आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। उनने कहा पहले तो पॉसिबल है नहीं है। पॉसिबल कब होगा बच्चों, जब आप डिस्क्रिमिनेंट d निकालोगे तो उसकी वैल्यू का 0 से बड़ी आई या 0 के बराबर हुई, तो ये बच्चों पॉसिबल होगा। एरिया फाइंड करना होता, लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो जाएंगी, मतलब लंबाई चौड़ाई तभी निकल पाएंगी अगर विविध कर d का मान 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए, तभी आप यहाँ से x और y फाइंड कर सकते हैं अच्छे से। बच्चों मैं स्टेटमेंट पूरा रफ कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज बाद में लिख लेना आराम से, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन बनी है वो लिख रहा हूँ दोबारा से। क्या क्वेश्चन बनी है, 2x स्क्वायर इज गोज टू 800। इसको इधर लिया, थोड़ा और इधर लिखते हैं थोड़ा सा। 2x स्क्वायर इज गोज टू बच्चों 800 को इधर लिया, किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये बच्चों 2 से डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 ज़ा 8, 400 हो गया। तो यहाँ 400 कर लो आप लोग, 400 कर लो, 400 कर लें बच्चों। चलो डिवाइड तो हो रहा है भाई, एरिया दिया पॉसिबल देखेंगे निकलेगा। अब आपको पता है बराबर क्या बचा 0, चाहो तो काटो चाहे मत काटो, मर्जी तुम्हारी है। आपको पता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर बच्चों 0। कंपेरिजन विद लिखेंगे आप लोग, कंपेरिजन विद से तुलना करने पर कुछ टीचरों ने बच्चों ऐसे करा दिया होगा आप लोगों को, डायरेक्ट फैक्टर करा दिए होंगे, आंसर निकाल देगा।
हो जाएगा डायरेक्ट भी, पर बेटे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट वो तरीका गलत है। पहले आपको बता तो दो कि पॉसिबल है नहीं है। पॉसिबल कब बताओगे? जब डी की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटे ए कितना आ गया, एक्स से खत्म हो गया, ए के लिए हो गया बच्चों 1, बी यानी बी क्या हो गया 0, सी कितना बच्चों 400, कितना बच्चों माइनस ऑफ 400। आपको फॉर्मूला पता है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट विथ कर, क्या फॉर्मूला बच्चों मैं यहां समझा रहा हूं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, d कितना, b कितना हमारे पास 0 हट गया बच्चों, माइनस 4 इंटू ए के लिए 1 बच्चों, सी के लिए बच्चों 400 माइनस 400। तो d इज इक्वल टू बच्चों हट 0 हट जाएगा, 4 4 16, कितना बच्चों 16 हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस। d की वैल्यू क्या है बच्चों 0 से बड़ी है, d की वैल्यू क्या बच्चों 0 से बड़ी है। तो बेटे एरिया पॉसिबल है, अब एरिया पॉसिबल, एरिया पॉसिबल, ये पॉसिबल एरिया, ये छोड़ो डी आगे काफी है। अब मतलब जो एरिया पॉसिबल है, अब उसके आगे उठा लीजिए आप, ये एरिया पॉसिबल, एरिया पॉसिबल, क्षेत्रफल संभव है, एरिया इज पॉसिबल, संभव है, संभव है। मुझे पता है आपको इतनी स्टेटमेंट नहीं लिखवाई होगी टीचर ने, ये जिसने लिखवाई वो अच्छे भाई बढ़िया बेहतरीन है, जिसने नहीं लिखवाई वो लिखवा दें या फिर आप लिख लें। तो बच्चों अब क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था 400। आपको पता है यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो रूट आ जाएगा, 400 का रूट, 400 रूट क्या होता है बच्चों 20 होता है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से 20 बच्चों, मान लो सबको पता है बट 20 स्क्वायर होता है ये, सर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बाहर आ गया बच्चों, सिंपल सी बात थी 20। अब आप कहोगे सर रूट से बाहर आ रहा है और चैप्टर नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? बेटे आपको पता है जो एक्स है वो किसी लेंथ है, लंबाई है या चौड़ाई है, तो बेटे लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं होती। समझ गए इस बात को आप लोग? अब चलिए मैं इस साइड हटा रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी जो शुरू में लिखी थी, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना बेटे पॉसिबल है, और एरिया भी क्या है पॉसिबल है, मतलब आप ऐसा गार्डन बना सकते हो। तो लिखेंगे आयताकार आम के बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बच्चों क्या थी 2x मीटर थी बच्चों। अब पहले समझो x के लिए कितनी है बच्चों 40, तो यहाँ पे कितना 20, कितने के बच्चों तो रखेंगे 20 मीटर, कितना हो गया 20 मीटर, और बच्चों यहाँ पे दुगना हो रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 40 मीटर। समझ गए बच्चों? तो लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव, चलो पूरा लिख दो यार, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पूरा लिख लें बच्चों। हटाओ तो साइड हटाओ, चलो यहाँ से हटाओ तो सर। अगले जो क्वेश्चन है दोनों वो भी इस तरह से करने आप लोगों को कॉपी में। ग्रोव कितना था बच्चों x मीटर था, और x वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो गया 20 मीटर। अब बच्चों लेंथ निकालोगे आप लोग, लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाए बच्चों ट्वाइस है, डबल है ना बच्चों 2x है, और x वैल्यू क्या 20, तो 22 से कितना हो जाएगा 40 मीटर बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजी से बच्चों। अब आप इसे कॉपी कर लें, आराम से प्रैक्टिस करें, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं उसके बाद एक्सरसाइज हमारी खत्म। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर हम लोग समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बाल को 2 क्वेश्चन सेम ऐसे करने हैं आप लोगों को, हो तो भी जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, पर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बाल को।